तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ जल उनको प्रदान हो। वो चाहे जिस लोक में भी हो, जिनको जल की अतृप्ति है, जिनको जो जल के बिना तड़प रहे हैं, ऐसे जीवों को यदि इस लोक में है तो भी, परलोक में है तो भी शांति मिले। उससे क्या होगा, आपके पितृ जिस योनि में भी होंगे उस वक्त उनको जल मिल जाएगा, चाहे कोई लाके दे देगा, कैसे भी करके ये रचना वो करेंगे। आपने यहाँ दिया, उनको वहाँ मिल जाएगा। इसका ये लाभ है। और इसके बाद कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक दान करने के बाद स्वयं आचमनी करनी चाहिए, और उसके बाद सूर्य देव को जलांजलि देना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, विष्णु के तेज स्वरूप जगत को उत्पन्न करने वाले आप मनुष्य के पवित्र कर्मों के साक्षी हैं। अच्छा, सूर्य देव रोज हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं रोज हमें मालूम है। और कहते हैं, जल अभिषेक और पुष्प धूप दीप निवेदित करते हुए ग्रह देव, अपने घर के देवी देवता, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और कहते हैं इष्ट देवता, हमारे जो इष्ट देवता हैं, इनको भी कहते हैं इन सब का नाम लेना चाहिए। और कहते हैं फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र कहते हैं चाहे दिया जला लीजिए, धूपबत्ती या हवन कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित घर में कर रहे हैं, मतलब अग्निहोत्र हो गया, हवन हो गया आपका। और फिर कहते हैं इस प्रकार से बचे हुए हवन को या जो भी सब मतलब वो है, कहते हैं पृथ्वी को समर्पित करना चाहिए। जैसे देखिए अब ये फूल पृथ्वी पर, जो चीज़ें पृथ्वी पे गिर जाती हैं वो पृथ्वी को ही समर्पित रहने देना चाहिए। पृथ्वी स्वयं अपना हिस्सा ले लेती है। और उसके बाद कहते हैं, और इसके बाद पूजा का वर्णन सुनिए क्या करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में यम, वरुण और चंद्रमा के लिए बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दे, और इसके बाद वैश्य कर्म करे। और कहते हैं अन्य समस्त दिशाओं में वायु और दसों दिशा